ओके, यहाँ पे देखो, द एसआई यूनिट फॉर बोथ वर्क एंड एनर्जी इज जूल। एसआई यूनिट क्या है? वर्क और एनर्जी का जूल है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, बता दो, ऐसा बोल। तो देखो, मैं आपको पहले समझाता हूँ कि क्या ऐसा है भी। आंसर तो उसका पक्का सही है, उसका आंसर पक्का क्या है? करेक्ट है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी इज जूल, पक्का जूल है। लेकिन क्यों है वो देख लो। सपोज मान लो तुम बैग को उठा रहे हो, ठीक है, बैग को क्या कर रहे हो? उठा रहे हो। तो इसको तो हम लोग जूल में मेजर करेंगे, राइट? आप फोर्थ ऊपर की तरफ लगा रहे हो और डिस्टेंस बैग को भी उठा के रख रहे हो, तो ऐसा। नाउ बैग हैज पोटेंशियल एनर्जी, राइट? अगर आपने बैग को उठा के कहाँ पे रख दिया? इस टेबल के ऊपर रख दिया, राइट? तो आपने जो काम किया है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब इस बैग के पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब इन द सेंस, आपने जो काम किया वो किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। तो लॉजिक ऐसा है कि आपका काम जो है वो हमेशा क्या करता है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू वर्क। आपकी काम करने की जो आपकी स्टेटस होती है, औकात होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, राइट? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसलिए एज वर्क इज गेटिंग कन्वर्टेड टू, सपोज एनर्जी, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और एनर्जी से आप काम भी कर सकते हो, राइट? जैसे कि मान लो आपको ये बैग उठाने के लिए कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा होगा ना, तो आपने एनर्जी लगा के क्या किया? काम किया। और काम करके इस बैग को क्या दिया? एनर्जी दिया। तो क्या हम बोल सकते हैं एनर्जी से वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और वर्क से एनर्जी हो रहा है, राइट? ओके, तो इसलिए इसलिए दोनों का यूनिट क्या है? सेम है। वर्क एंड एनर्जी का यूनिट इसलिए क्या है? सेम है। व्हाई इट इज सेम? बिकॉज दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू ईच अदर। वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन द फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। सही है। वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर हो गया ना इसके अंदर, बैग के अंदर। आपने इसके ऊपर काम किया बैग के ऊपर, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल, क्योंकि आपने उसको हाइट पे रखा था। एंड एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ना होती तो आप ये काम ना कर पाते। सही है। तो इसलिए एज दे आर इंटर कन्वर्टेबल, हम क्या बोलते हैं कि दोनों का ऐसा यूनिट क्या है? सेम है, दैट इज जूल, है ना? दोनों का ऐसा यूनिट हम लोग सेम ही पकड़ते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क एनर्जी के अंदर और एनर्जी वर्क के अंदर। ओके, तो इसको अपन लिखेंगे। आंसर क्या है इसका? ट्रू। आंसर इज वेरी मच ट्रू फॉर दिस। ओके, और क्यों ट्रू है बाय द वे? व्हाई इज इट ट्रू? ओके, तो हम लिखेंगे बोथ वर्क एंड एनर्जी आर मेजर्ड in the SI unit called जूल। है ना? जूल में हम लोग उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। सही है। ओके। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, वर्क का डेफिनेशन देते हैं। वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन अ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट। सही है। वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर होती है जब कोई वर्क, सपोज फोर्स लगा के कोई डिस्प्लेसमेंट होती है तो। एंड व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इसलिए एज दे आर इंटर कन्वर्टेबल, वन as they are interconvertible and one leads to other, वर्क से एनर्जी हो रहा है और एनर्जी से वर्क हो रहा है, राइट? हेंस वी कैन से बोथ क्वांटिटीज, कौन से क्वांटिटीज? वही वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम यूनिट, सेम एसआई यूनिट, दैट इज जूल। ठीक, तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन।